कुसंग करोगे। गुरु तो कहा सत्संग करो, भजन में आओ, सत्संग करो, अच्छी बातों को श्रवण करो, कथाओं को श्रवण करो। लेकिन आप सत्संग न करके कुसंग करते हैं। समय पे घर में ताला बंद हो जाएगा, आप अनुपस्थित रहेंगे, लेकिन सत्संग में नहीं आएंगे, बल्कि कहीं कुसंग करने चले जाएंगे। तो कभी भी इन लोगों की पटती नहीं है। भजन कथा का भी दान किया जा सकता है। किसी ने पूछा क्या दान करें, मेरे पास कुछ नहीं है, तो गुरु कहते हैं कुछ मत करो, केवल नाम का दान करो। कहीं कैसा नाम का? कहीं जो मिले उससे कहो हर हर महादेव, जो मिले उससे कहो जय माता दी। नमस्कारी बंद करिए, हाय हेलो बंद करिए, मुलाकात हुई नहीं कि जय माता दी, तो अगला भी बोलेगा जय माता दी। आप कहोगे राम राम, तो अगला भी कहेगा राम राम। आपने उसके मुख से राम निकलवा दिया, आपने उसके मुख से जय माता दी निकलवा दिया, आपने उसके मुख से हर हर महादेव निकलवा दिया। ये आपके, उसने लिया, उसको तो फल मिलेगा, लेकिन निकाला किसके वजह से जय माता दी का लक्ष्य? आपकी वजह से। उसका कुछ परसेंटेज आपको भी प्राप्त होगा। तब गुरु ने ज्ञान दिया कि कुछ नहीं है, न अन्न दो, न धन दो, न कुछ दो, सिर्फ नाम का दान करो, सिर्फ नाम का दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और वो व्यक्ति नाम का दान करते करते उसका कल्याण वास्तविकता में हो गया। कथा हो रही है, कथा का दान करो, कि यहाँ कथा हो रही है, चलो, यहाँ शिव चर्चा हो रहा है, चलो, यहाँ शिव अर्चन हो रहा है, चलो। YouTube के माध्यम से अगर आपको कथाएं मिल रही है, भजन मिल रहा है, उपाय मिल रहा है कि इस रोग का ये उपाय है, ये कथा है, तो उसको 4 लोगों में फैलाइए, 4 लोगों को भेजिए, शेयर करिए। ये भी एक दान है, कथा का दान, नाम का दान। अगर वो भी ना हो सक रहा है, अरे आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम कथा का ही दान करो, नाम का ही दान करो। करो तो दान करने वाले की ये परिभाषा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी का दान होता है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा है, कि भगवान ने ये नहीं कहा किसी वेद पुराण में कि आप लक्ष्मी का ही दान करो, अन्न का दान करो। दान तो इंसान कुछ भी कर सकता है, करने को तो ठान ले कि दान हमें करना है। नाम दान करो, कथा का दान करो, कुछ तो करो, लेकिन इंसान वो भी नहीं करता, इंसान वो भी नहीं करता। ये भी दान महान दानों में है। और जो दान करता है वो तर जाता है। कहा गया है दान जरूर करना चाहिए अपने जीवन काल में। और जब भी दान करे तो कहाँ से करे, किस हाथ से करे? सीधे हाथ से, सीधे हाथ से दान करना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब भी दान करिए तो सीधे हाथ से करिए। तो सीधे हाथ से दान का विधान बता दिया गया। आज जब भगवान ने कह दिया, वेदों में लिख दिया कि दान करो और सीधे हाथ से करो, तो उल्टा हाथ, हमने कल ही बोला कि मनुष्य की भाषा मनुष्य समझता है, पशु की भाषा कौन समझता है? पशु की भाषाओं को भी भोलेनाथ समझते हैं, भगवान समझते हैं, समस्त देवी देवताएं समझते हैं। अगर न समझते तो हाथी के बुलाने पे भगवान विष्णु ना आते। जानवरों की भाषा भी समझते हैं, जीव, जलचर, थलचर, कोई भी है, सभी की भाषाओं को भोलेनाथ समझते हैं, सभी की भावनाओं को समझते हैं। पेड़ पौधा की भी भाषा समझते हैं। मैंने अभी बहुत दिन पहले बताया कि लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, लक्ष्मी और ज्येष्ठा, जिसे दलिद्रता भी कहा जाता है, कुलक्ष्मी भी कहा जाता है, ज्येष्ठा नाम है उनका। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, ज्येष्ठा 2 बहनें हैं। जब लक्ष्मी को स्थान दिया गया तो उनकी बहन, सगी बहन ज्येष्ठा ने कहा मुझे भी स्थान चाहिए। तो उनको कहाँ स्थान दिया गया ये भी मैंने आपको बताया कि मंदिर के भगवान के पीछे, हमेशा भगवान के पीछे आप रहोगे। इसीलिए मंदिर के पीछे कभी माथा, अगर मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई पूजनीय पीढ़ नहीं है, तो मंदिर के पीछे माथा नहीं टेकना चाहिए कभी भी, क्योंकि भगवान की पीठ पर पाप सवार होता है। गणेश जी के पीठ पर अलक्ष्मी, आगे लक्ष्मी, पीछे कुलक्ष्मी सवार होती है, ज्येष्ठा सवार होती है।
तो भगवान ने कहा सीधे हाथ से दान करो, तो उल्टा हाथ ने कहा कि हम सारा काम तो सीधा हाथ करेगा, तर तो ये जाएगा, अब मेरा क्या है, मैं तो नहीं तरा, तो मुझे बनाते क्यों हो, मुझे क्यों बनाए आप। आज के बाद किसी मनुष्य को 2 हाथ मत दीजिएगा, सिर्फ 1 हाथ बनाइए। 2 हाथ देने की आवश्यकता नहीं है। जब सारा दान वही करे, सीधा हाथ करेगा, पुण्य वो ले जाएगा, तो मैं क्यों हूँ। आपके 2 बच्चे हैं, पूरी संपत्ति एक को दे दीजिए, काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं। अब पूरी संपत्ति एक को दीजिए तो दूसरा नहीं कहेगा, कहेगा ना कि काम तो दोनों बराबर किए, मेहनत दोनों कर रहे हैं, आप संपत्ति एक को दे रहे हैं, ये गलत। या तो एक ही को बनाइए, या तो दोनों हाथ को बनाए हैं तो दोनों हाथ को दीजिए। तब भगवान कहते क्या हैं कि ऐसा है, जब सीधा हाथ दान करने लगे तब तुम उसी में टच हो जाया करो। जब भी, तब से नियम बन गया कि जब भी एक हाथ से कोई भी चीज़ दिया जाता है तो आदमी दूसरा हाथ ये टच, ये ऑटोमेटिक टच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दान कर रहा है तो इसका कुछ अंश इसे भी मिल जाता है और इसका भी जीवन सुधर जाता है। इसीलिए कहा गया कि टच कर लो, कि ये दान करेगा, ये पुण्य करेगा, और तुरंत ये टच कर लो। इस हाथ को एक हाथ से कभी मन नहीं करना चाहिए, इसको भी टच हो जाएगा। और ये टच जब हो जाता है तो इसको भी इसका भाग्य मिल जाता है। तो दान जब इंसान करता है, जब सीधा हाथ दान करता है तो उल्टा हाथ टच होता है तो उसका पुण्य की कुछ भाग उल्टे हाथ को भी मिल जाता है। कथा हम कर रहे हैं, श्रवण आप कर रहे हैं, अगर 4 लोगों को आप भी कर रहेंगे तो वो दान का पुण्य आपको कुछ और मिल जाएगा, परसेंटेज मिलते हैं। शेयर करिए, बताइए, ये मत सोचिए कभी कि अरे क्यों बताने, बताइए। 100 को बताएंगे, 1 तो मानेगा, 1 तो मानेगा। किसी को भी भला करिए, टच होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे गुरुदेव महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, कहीं टच होने से पुण्य मिल जाएगा। आप ही तो कहते हैं कि टच होने से बहुत काम नहीं होते, तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो टच होकर के नहीं होता, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो टच होने पर, अगर आप भजन नहीं कर सकते तो जहाँ भजन होता है वहाँ जाके बैठ जाइए, आपको पुण्य मिल जाएगा। आप कथा नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते तो जहाँ कथा हो रही है, जहाँ भजन हो रहा है, वहाँ जा कर के आप बैठ कर श्रवण करिए, आप उनके साथ लग जाइए, टच हो जाइए, कथावली के साथ टच हो जाइए, भजन करने वाले के साथ टच हो जाइए, कोई पुण्य करने वाला व्यक्ति है उसके साथ टच हो जाइए, उसके विघ्न मत डालिए, टच होइए। और अगर टच भी नहीं हो सकते तो विघ्न तो मत डालिए उस कार्य में, उस कार्य में विघ्न मत डालिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसका अपमान मत करिए, उसके ऊपर हंसी मत उड़ाइए कि ये क्या कर रहा है। कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो उसका सहयोग करो, हो सके तो उसकी मदद करो, उसके साथ टच हो जाओ। अगर अगला धन लगा रहा है तो तुम तन लगा दो, तुम्हारे पास धन नहीं है तो तन लगाओ, पर लगाओ। अगर अगला को आपको ढोलक बजाने नहीं आ रहा है, आपको भजन गाने नहीं आ रहा है, तो कम से कम बैठ कर ताली ही बजा दो, टच हो जाओ। टच होने का क्या फायदा है, यही मैं बताने के लिए इस बात को मैंने कल बोला कि माँ दुर्गा की सवारी शेर कैसे बनी। देखिए उदाहरण में दीजिए आपको कि टच होने से क्या हो सकता है। एक दिन की बात है, मैया पार्वती तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी। माँ गौरा पार्वती श्रृंगार कर रही थी, माँ से सुंदर कौन है इस दुनिया में। लेकिन भोलेनाथ फुटकी ले लिए। आदत है, हमारी भी है, आपकी भी है, सभी की आदत है, क्योंकि सभी के अंदर भोलेनाथ हैं, सभी के अंदर तो भोलेनाथ हैं। हृदय में कहा गया है, हृदय मंदिर, मंदिर, मंदिर इसको नहीं कहते, मन के अंदर को कहा गया है मंदिर। मन के अंदर, कहाँ भगवान कहाँ रहता है, मंदिर में, मन के अंदर। आपका मंदिर इसी मन के अंदर है।
किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। न दुर्गा से डरो, न काली से डरो, न भोलेनाथ से डरो। 33 कोटि के देवी देवताओं में से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगर डर सकते हो तो सिर्फ एक चीज़ से डरना, कर्म से। अपने आपका कर्म गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका कर्म सही है तो 33 कोटि के देवी देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपका कर्म गलत है तो 33 कोटि के देवी देवता आपका कुछ बना नहीं सकते। आपका कर्म सबसे महान है। कर्म करो, अच्छा कर्म करो, सदकर्म करो। नहीं तो मरने के बाद चित्रगुप्त महाराज पूछेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। चित्रगुप्त महाराज पूछेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया, तो क्या जवाब दोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी ना कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी ना कर नादानी। क्या किसी को रोना, चादर तान के सोना। अगर आपका कर्म अच्छा है तो अब कर्म बुरा कभी मत करना, कर्म अपना बनाओ। मत कर बुरे कर्म, वो देख रहा है। आम बोगे तो आम पाओगे और करेला बोगे तो करेला पाओगे। कुदरत का नियम है, जैसा बोगे वैसा ही। आज अगर आप अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे तो कल वही बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। आज अगर आप अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं तो कल आप ही का बच्चा आपसे झूठ बोलेगा। कल इसकी पूरी व्याख्या मैंने की है कि बच्चों को गलत और सही हम ही बनाते हैं और बुढ़ापे में आके हम खुद रोते हैं। एक औरत थी, कहीं जाना था, बेटे को 5 रुपया दी और चल दी। कहे कि दे सुनो कोई आएगा तो मत बताना मैं कहाँ गई हूँ, कहना पापा के साथ गए हैं मार्केट।